बरका जी, यानी कि अब ये मान लें कि ये जो स्थितियां हिंदुस्तान के अंदर बन रही हैं या फिर बदलते एक समाज की जो एक दृश्य है, वो ये बता रहा है कि पुरुषों की बात करनी और मजबूती के साथ पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपको कम से कम आपको तो लगा कि हाँ, पुरुषों की स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही है। जी। अब कुछ बल उनको भी मिलना चाहिए, उनकी भी कहीं सुनवाई होनी चाहिए। हाँ। आपका बहुत-बहुत हृदय से आभार। जी। अब रही बात, ये जो परिवार नाम की संस्था है, ये जो विवाह की संस्था है, ये हम्म। बहुत खतरे में है। परिवार टूट रहे हैं। हाँ। हमारे बीच में, पति-पत्नी के बीच में कोई कोई भी तरीके का प्यार नहीं बच रहा है, हम्म। क्योंकि डाइवोर्स रेट जो है इंडिया का बहुत हाई हो गया है। हम्म। हर घर की कहानी है जहां पे तलाक तलाक और बड़ी-बड़ी एलिमनी। मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि अगर एक रिश्ते में खटास आ गई, पहली बात तो मैं काउंसलिंग करती हूँ कपल्स की, हम्म। तो जहां पे भी बच्चा इन्वॉल्व होता है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, जी। मैं सबसे पहले कहती हूँ बच्चे के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करिए, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करिए। ये लड़के लड़कियां दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, अपने बॉस की 1000 बातें हाँ। इनको हाँ। मंजूर है, हाँ। अपने माता पिता के 1000 डांट इनको मंजूर है, लड़की को उसके भाई बहनों के साथ झगड़ा होता है, सब कुछ मंजूर है। लेकिन जब एक परिवार में शादी होके जाती है तो छोटी छोटी चुगलियां, छोटी छोटी बातें माँ को फोन करके बतानी, वन साइडेड, और वहां पर कलेश शुरू हो जाते हैं। लेकिन कलेश शुरू होने के बाद जो दिल्ली का आप अगर आंकड़ा देखें, तो बिल्कुल। ज्यादातर केसेस में 3-4 करोड़ की डिमांड होती है। अब हम्म। ये 3-4 करोड़ रुपए पति कहां से लेके आएगा या पति का परिवार कहां से लेके आएगा? किसी पेड़ पे तो उगते नहीं है। हम्म। अब महिलाओं के लिए पूरे पूरे एनजीओज हैं, सरकार काम कर रही है, गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही है, बहुत सारे डीसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू, हाँ। पुलिस, कचहरी, कोर्ट सब काम कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। हम्म। ना सरकार सो रही है। 51% जो पुरुष हैं, हाँ। उनकी हम बात ही नहीं करते। आज एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि 4 गुना हो गई है पुरुष हाँ। की आत्महत्या, हस्बैंड सुसाइड। बिल्कुल। 1 लाख से ज्यादा पुरुष हर साल मर रहे हैं। अभी आज ही का देख लीजिए, पहले हमारे जो पैनलिस्ट थे, हम्म। कितना डर का माहौल था। उन्होंने यहां से शुरुआत करी, उन्होंने बहुत बहुत 2-3 बार रिपीट किया कि महिलाओं को पूरा सम्मान देता हूं मैं, महिलाओं। बट मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि सम्मान तो सबका होना चाहिए, ये महिला का क्यों होना चाहिए, पुरुष का क्या नहीं होना चाहिए क्या? हम्म। तो सम्मान तो ऐसी चीज है जो सबका होना चाहिए, और साथ में जो एक सम्मान होता है वो डिमांड थोड़ा ना किया जा सकता है, उसे हम्म। तो अर्न करना पड़ता है। रिस्पेक्ट जो है अर्न करनी पड़ती है। आपके कृत्य अच्छे होंगे, आपके कार्य अच्छे होंगे, तो आपकी अपने आप रिस्पेक्ट मिल जाएगी। महिला और पुरुष की बात नहीं है, और हम जेंडर्स को ना डिवाइड करें। महिला और पुरुष, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, हम्म। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बरका हमारे जी, एक बीच में बड़ी कोई इंपॉर्टेंट बात आपने कही कंपटीशन कि नहीं। कई कपल्स आपके अभी पास आते आप हैं तो मेरठ दोनों वाली घटना पे आ वर्किंग होते जाए, हैं और तो वो वर्किंग मेरठ वाली वर्किंग घटना होने पे की आ वजह जाए, से, तो बरका जी। जो लड़की के माँ बाप हैं वो कह हाँ। रहे हैं कि सौरभ को बिल्कुल। के जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। हाँ। पूरी जिंदगी ये वहां पर 2016 से उनके घर में जाके लड़ाई दंगा करते रहे, हम्म। अब्यूजेस करते रहे, उनके साथ अपशब्द करते रहे, गाली गलौज करते रहे। सारी गली से मैं मिल के आ रही हूँ। हम्म। ये हालात थे। हम्म। उन्होंने कभी अपनी लड़की को कुछ नहीं समझाया। आज जब उस लड़की ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया है, तब वो कह रहे हैं फांसी दे दे। मेरी हम्म। लगातार बातचीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। मेरी लगातार जब उनसे बातचीत हुई, मैं पहले सौरभ के परिवार के पास गई थी, उनसे बातचीत करने पे मैंने पूछा कि आपकी बिटिया कहाँ है, सौरभ की बिटिया कहाँ है। मुझे बड़ी चिंता है, क्योंकि अक्सर माए बच्चों को काट देती हैं। अभी आपने गोवा का इंसिडेंट देखा, कोई माइक्रो में डाल देती है, कोई बिल्कुल। छत से फेंक देती है, कोई बस से नीचे, कोई रेलगाड़ी से नीचे फेंक रही है। तो बच्चों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मुझे बड़ी चिंता थी उस 6 साल की बच्ची की। तो मैंने पूछा सौरभ की माता जी से कि बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि बच्ची जो है हमें नहीं पता कहाँ है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, उनसे पूछिए। हम्म। मैं पुलिस स्टेशन गई, वहां पे मेरा मेरठ पुलिस थे, मैंने काफी लंबी वार्ता करी और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। उन्होंने बहुत साथ दिया, पूरे प्रकरण को उन्होंने समझाया, इन्वेस्टिगेशन का हर लेवल उन्होंने समझाया, और बड़ी सपोर्टिव पुलिस थी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाएगा, सारी बात उन्होंने मुझे बताई। ठीक। लेकिन वहां पर मुझे सूचना मिली कि लड़की जो है, छोटी बच्ची नाना नानी के पास रहती है। फिर मैं नाना नानी के घर गई, जो आज फांसी की डिमांड कर रहे हैं। हम्म। आप इतने दिन से सोए हुए थे। मैंने उनसे पूछा वो छोटी बच्ची कहाँ है, आप मुझे उनसे मिलवाइए।
फिर उन्होंने मुझे बच्ची से मिलाया, वो बहुत डरी सहमी छोटी बच्ची थी जो इतनी अंडरवेट थी, मैं तो समझ नहीं पा रही थी 6 साल की बच्ची इतनी अंडरवेट कैसे। मतलब जो सौरभ की माँ बता रही थी कि खाना नहीं बनता था घर में, ओके। आपसी प्यार नहीं है, आप हस्बैंड के वध मतलब हस्बैंड को मारने का षड्यंत्र ओके 6 महीने से एक रच एक रहे एक थे। जो महत्वपूर्ण और वो जो बात लड़का आपने था, की बरखा जी, मैं वही आपसे दरअसल थोड़ा सा और उस पे ही जोड़ना चाह रहा था कि क्या ये माने कि लगातार दोनों के काम करने की वजह से ये स्थितियां हो गई हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब तो ये कहा जाता है कि कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं महिलाएं, और होना भी चाहिए, सम्मान है, लेकिन यही एक वजह भी है क्या? नहीं नहीं, कंधे से कंधा मिला के मैं भी चल रही हूँ, लेकिन ऐसे भाव उन्हीं लड़कियों के अंदर आ रहे हैं जो हम बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, एक क्रिमिनल औरत को जब हमने छूट दे दी, हमारे मंत्री क्या बोलते हैं, महिलाओं को 100 खून माफ। जब इतने डर का माहौल है और हम रैट रेस ऑफ वुमेन अपीजमेंट में, हर पार्टी वुमेन अपीजमेंट में लगी हुई है, हाँ। ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि क्राइम हैज नो जेंडर। अगर एक महिला ने खून किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए। अगर एक महिला जो अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब पति को फोर्स कर रही है मरने के लिए, अगर आप अतुल सुभाष का केस ले, पुनीत खुराना का केस ले, बहुत सारे अभी अभी आगरा के मानव शर्मा का केस ले, तो मल्टीपल अफेयर्स थे उसके, शादी के बाद भी थे, पहले भी थे, अब वो अफेयर्स ठीक है। कंटिन्यू कर रही थी। और ठीक। उसके बाद अब आपने इतना प्रोवोक किया हस्बैंड को कि मर जा मर जा मर जा, सुसाइड करने पे मजबूर किया, तो ये भी अबेटमेंट टू सुसाइड है। अलबत्ता सिर्फ इतना है कि इन महिलाओं को बेल मिल जाती है। अगर महिला मर जाती है और पुरुष का तो पूरा परिवार जेल में होता, ठीक। उसको तब हम नहीं सोचते कुछ भी। तो अभी दिक्कत ये है कि डाइवोर्स लेना पुरुष के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। यही मेरठ वाले केस में 2021 में ये लड़का डाइवोर्स फाइल कर चुका था, क्योंकि उसको दिख रहा था, वो लंदन में बैठ करके भी अपनी सास को फोन करता था और बोलता था कि कमरे में कोई लड़का है, मुझे पता चला है, आप जाओ, आप मुझे बताओ। तो बहुत ज्यादा बिल्कुल, वो लेकिन टेंस ये था ये और वो भयावह डाइवोर्स जो लेना स्थितियां चाहता हो था। गई, अगर ये स्थिति लेकिन थी, अपनी बेटी, बिल्कुल ये हाँ, स्थिति थी, तो ये भयावह स्थिति ना होती या जान उसकी बच जाती, क्योंकि कई लेकिन बार अभी ऐसा वहां होता पर है एक शख्स कि बैठे थे, उन्होंने ये बोला, जी। उन्होंने ये बोला कि हाँ। जो तंत्र कर रहा था वो शादीशुदा था। वो शादीशुदा नहीं है, वो 9वीं फेल मुस्कान का बॉयफ्रेंड था, जिसको उसने गुमराह किया था। उस लड़के ने कुछ नहीं किया, इस लड़की ने उसे फेक आईडी, उसकी मरी हुई माँ की फेक आईडी से बात कर करके उसको कन्विंस किया था बिल्कुल, इस ठीक है, हत्याकांड को ठीक है। करने के लिए। अब क्योंकि हम और हम जो पूरी जादू चर्चा टोना वहां है वहां नहीं ले वो जाना एक चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और समाज के अलग एक अलग दिशा में जा रहा है,